हमारा प्यारा देश भारत आज बहुत गहरे संकटों में है। भारत में लगभग 4.5 करोड़ कोर्ट केस लंबित हैं, जिनमें से लगभग 10% यानी करीब 40 लाख केस 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लगभग 7 लोगों की मौत हर दिन पुलिस या न्यायिक हिरासत में होती है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में बढ़ती जनसंख्या के साथ जीवन की गुणवत्ता का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। पेड मीडिया ने जरूरी खबरें दिखाना बंद कर दिया है और भारत की जनता का मानसिक स्तर भी निरंतर गिराता जा रहा है। उम्मीदों के हिसाब से औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही। सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ता पागलपन दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की काफी कमी है। अमीर और गरीब में अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारतीय सीमाओं की बात करें तो अरुणाचल और लद्दाख में चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मैं आपको सिर्फ डराना नहीं चाहता। इन सभी परेशानियों का समाधान है, पर आपकी बड़ी-बड़ी पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, आप, उन समाधानों को छुपाना चाहती है। ये सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, पर कोई सही समाधान नहीं बताती हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी ही इकलौती पार्टी है जिसने ऐसे कानूनों के प्रस्ताव अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं जिनके आने से भारत में असली व्यवस्था परिवर्तन। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्या का समाधान अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बिना कंट्रीब्यूशन के इस देश में कुछ नहीं होता और उन समस्याओं का समाधान ऐसे ही नहीं आएगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता। जो हमने रील स्टार्टिंग में देखा उसमें यही कहा गया कि इनका समस्याओं का समाधान हमारे देश में ही है, लेकिन हम नहीं चाहते उसको लाना। मैं कुछ चंद समस्याओं का समाधान बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे 40 ड्राफ्ट लॉज है जो हमारी राइट टू रिकॉल पार्टी ने बनाई है, प्रपोज की है कि ये जैसे अगर हमारा कोई कैंडिडेट जीतता है, आता है, सीट पे बैठता है, वो ये पार्लियामेंट में प्रपोज करेंगे एज ए प्राइवेट बिल और इसे गैजेट में आना पड़ेगा। इसलिए 40 ड्राफ्ट लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट लॉ है वोट वापसी पासबुक। ये वोट वापसी पासबुक के दायरे में जिला न्यायाधीश, जिला पुलिस कमिश्नर, जिला मेडिकल ऑफिसर, जिला फूड एंड ड्रग ऑफिसर और एमएलए एमपीज वो भी आएंगे। अगर ये राइट आपके पास होगा, आपने जिनको भी वोट दिया होगा, आपके पास अधिकार रहेगा कि आप वोट वापस ले सकें। महात्मा भगत सिंह ने भी ये राइट के बारे में बोला था। उन्होंने कहा था अगर वोट वापसी का कानून नहीं रहेगा तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी मौकरी बन जाएगी, मतलब मजाक बन जाएगा। तो हमें ये राइट टू रिकॉल जो लॉ है ये लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लॉ लेके आए तो सारा सिस्टम अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए अगला जो लॉ मैं बताना चाहूँगा वो है जूरी कोर्ट सिस्टम। अभी विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पे जूरी बैठती है कोर्ट में जज के साथ में, तो उससे क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग जल्दी हो जाती है, न्याय बराबर होता है और सबको पता रहता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, कौन बराबर है, कौन गलत है। अगर ये जूरी कोर्ट सिस्टम इंडिया में लाया जाएगा तो जो हमारे कोर्ट में जो 4.5 करोड़ केसेस है पेंडिंग है, उसमें से 40 लाख केसेस 10 साल के ऊपर के पेंडिंग है, ये सबका समाधान हो जाएगा। हमारे भारत में 20,000 कोर्ट है। अगर हमें उन कोर्ट को बढ़ा के 1 लाख कोर्ट बना दें तो हमारा जो लीगल सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसे अच्छे से काम करने के लिए हमें खाली यही चीज़ चाहिए कि हमें पैसे चाहिए। अभी ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो उसके लिए अगला मैं कानून प्रस्तावित करता हूँ या बोलना चाहूँगा उसके बारे में, वो है खनिज मुनाफा बंटवारा। अभी देखा जाए तो हमारे आजू बाजू में सब कुछ खनिज है, सारी चीज़ें खनिजों से बनी हुई। अभी खनिज, जैसे खनिज होता क्या, अभी मैं एक बार एक IIT से मिला था, उसको बोला खनिज मुनाफा बंटवारा, तो वो बोलता खनिज मतलब क्या? खनिज मतलब मिनरल्स। तो उसने मुझे क्या बोला, मिनरल जो टैबलेट खाते वो? मैंने नहीं, खनिज मतलब आयन है, लोखंड है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, इसे खनिज बोलते हैं। हमारा मोबाइल है, कैमरा है, कंप्यूटर है, जब खनिज से बना हुआ है। इन खनिज की जो खुदाई होती है वो खुदाई का जो क्षेत्रफल होता है, 1 एकड़ का क्षेत्रफल, उस 1 एकड़ के क्षेत्रफल को जो रॉयल्टी मिलती है गवर्नमेंट को, जो कंपनी जो खुदाई करती है वो रॉयल्टी देती है। वो रॉयल्टी कितनी देती है? 1 रुपया पर एकड़। 1 रुपये पर एकड़ कुछ भी नहीं साहब। मैं चाहता हूँ कम से कम 1 लाख रुपये पर एकड़ मिलेगा तो जो हमारे देश में गरीबी है वो गायब हो जाएगी। और इन लॉस को लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली कुछ 100 साल नहीं लगेंगे, खाली कुछ साल लगेंगे, जिसमें हम लोग ये लॉज लेके आके
सब कुछ कर सही कर सकते हैं। ये जब खनिज मुनाफा बंटवारा से जो 1 लाख रुपए पर एकड़ होगा, वो हमारे देश के जो उस क्षेत्र के लोग होंगे या देश में देशवासी होंगे, उनमें बराबर से बांटे जाएंगे। और जीएसटी हटा सकेंगे हम लोग। जब जीएसटी हटेगा तो अपने आप जो व्यापारी है समृद्ध होके धंधा कर सकेंगे। जब बिज़नेस करेंगे तो हमारे देश में अपने आप वो सामर्थ्य आएगा कि हम लोग अपने वेपन्स खुद बना पाएंगे। हम लोग अभी देख रहे हैं, हमारा सिचुएशन ऐसा है कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन वॉर होते वक्त हमारे पास हथियार हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, जिसका बहुत सारा हमारे पे बर्डन हो जाता है। अगर हमारे इस देश में सारी समृद्धि रहेगी, खनिज के पैसे रहेंगे, तो हम अपने हथियार खुद बना पाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना पाएंगे। उसके लिए पैसे जो मिलते हैं वो अपने खनिज से ही आ जाएंगे। जो हम ये बड़े बड़े जो कंपनीज है, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये लोग हमें लूट रहे हैं और बोलते हैं कि हम डोनेशन देते हैं। 1.9 बिलियन डोनेशन हम लोग ने दिया है। ये डोनेशन छाती ठोक के बोलते हैं। अभी उनमें से एक बहुत बड़े लीडर अभी कभी गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे देश को बहुत लूटा है। हमारा खनिज से जो पैसे आते हैं, अभी ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा खाली इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं मलबार हिल से खड़ा हूँ, 185 मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से। मेरा नाम एडवोकेट केतन बावने है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और आप मुझे चाहते हो कि मैं आपके लिए खड़ा होकर आपके लिए लड़ूँ, तो प्लीज़ वोट दीजिएगा। मैंने बाकी और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ में कनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके परमानेंट सॉल्यूशंस और क्या सिचुएशन होती है, हमारे पॉलिटिशियन हमें कैसे ठगते हैं, हमें कैसे मूर्ख बनाते हैं, वो भी मैंने उसके अंदर बोला है। प्लीज़ चेक कीजिएगा। हरे कृष्ण।